स्वागत है आप लोगों का विक्रम झा यूट्यूब चैनल में। आज हम लगाने जा रहे हैं आईसीएसई मैथ्स जो क्लास 8th का है, उसका एक चैप्टर है 8 चैप्टर, जिसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके ऊपर यह वीडियो बनाया जाएगा। तो देखिए, ये आपका आईसीएसई मैथ्स है, आईसीएसई मैथ्स, और इस मैथ्स में इसका नाम है कंसाइज मैथ्स। कंसाइज का मीनिंग होता है कि जो शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ बताए। शॉर्ट माने कि कम चीज़ों में आपको ज़्यादा जानकारी हो जाती है, तो लोग यही सर्च करते हैं ज़्यादातर। तो आज जैसे सीबीएसई का हम एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर करना एक टीचर का जिम्मेदारी होता है। तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए अगर हम एनसीईआरटी के शॉर्ट, जिसमें सवाल सीमित होते हैं, कम संख्या में होते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा के बुक्स के हिसाब से, तो आइए आज इसी हिसाब से कंसाइज मैथ्स लगाते हैं, जो आईसीएसई का भले ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि जो क्लास 9th तक कम से कम, 10th में भले ही ना आईसीएसई आप बनाएं अगर सीबीएसई में हो, लेकिन 9th क्लास तक कम से कम आपको आईसीएसई का मैथ्स जरूर लगा लेना चाहिए। इससे आपका जो कैरियर है, लाइफ है, वह स्टेबल होगा, यानी मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। तो आइए चलते हैं मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए। आईसीएसई का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आप लोगों का है, जिसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का नाम है, चैप्टर 8 है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला एक्सरसाइज आज लेते हैं, एक्सरसाइज 8A। इस एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें लिखा है कि मेघा बाउट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40। तो सीपी, इसमें सीपी और एसपी का सवाल होता है, प्रॉफिट लॉस का सवाल होता है। तो सीपी ऑफ 10 नोटबुक्स, सीपी ऑफ 10 नोटबुक्स आपका दिया हुआ है ₹40 दिया हुआ है, और एंड सोल्ड देम एट ₹4.75 पर नोटबुक, यानी एसपी ऑफ 1 नोटबुक दिया हुआ है। व्हाट इज द एसपी ऑफ 1 नोटबुक माय डियर? दैट इज ₹4.75, यानी ₹4.75। एक नोटबुक का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है। तो हम एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर हमें प्रॉफिट लॉस पूरा ट्रांजैक्शन पे अगर हमको ज्ञात करना हो, तो हम ट्रांजैक्शन में ये देखते हैं कि कितनी चीज़ों का सीपी लिए हैं, तो उतनी ही चीज़ों का एसपी लेना रहता है। तो चूंकि सीपी 10 नोटबुक्स का हमारा 40 दिया हुआ है, इसीलिए हम एसपी ऑफ 10 नोटबुक्स ही निकालते हैं। जितने का सीपी दिया हो उतने का ही एसपी निकाला जाता है माय डियर। तो एसपी ऑफ 10 नोटबुक्स क्या हो गया? 10 इंटू, चूंकि एक नोटबुक का 4.75 है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ₹47.50 आपका ये इसका टोटल एसपी ऑफ 10 नोटबुक्स हो गया। अब आपको फाइंड हर गेन परसेंट, तो बड़ा इजी है। गेन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। गेन तब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो बड़े में से छोटा चीज माइनस कर दीजिए, एसपी में से सीपी माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट या गेन जो है पता चल जाएगा। एसपी कितना था 10 नोटबुक्स का? अभी अभी हम लोगों ने निकाला ₹47.50, और सीपी कितना था वो तो दिया हुआ है ₹40, तो ₹40.0। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, ₹7.50 आपका जो है गेन आ गया। तो गेन परसेंट निकालने कहा जाए तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि गेन हुआ तो आउट ऑफ कितना सीपी हुआ, और आउट ऑफ 100 कितना हुआ, दैट इज द परसेंटेज ऑफ गेन परसेंट। तो गेन आपका हुआ है 7.50, और सीपी आपका दिया हुआ था 10 नोटबुक्स का ₹40, और इंटू 100 कर लीजिए। यहाँ पे पॉइंट उड़ाइए, तो नीचे में आपको 100 से मल्टीप्लाई आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे में आप 1 पे 2 जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, और यह 100 कैंसिल, और यह 0 0 कैंसिल, 75/4 आपका परसेंट
जिसको आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 18 4 जा 72 होता है और 18 एंड 3/4% गेन हुआ। 18 एंड 3/4, 18 4 जा 72, 3 75/4% इज द गेन। तो देखा, सवाल पहला आपने लगा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, धीरे धीरे सारा सवाल इसका जो है सॉल्व कर देते हैं इस वीडियो में। तो चैप्टर याद रखिएगा 8 आपका बन रहा है। 8 में भी, चैप्टर 8 में भी एक्सरसाइज 8A का सॉल्यूशन था ये। अगर आपको सवाल को समझना हो धीरे से सीधे से, क्योंकि हम तो एक फ्लो में आपको बता रहे हैं, अगर आपको सीधे से सवाल समझना हो तो आप उसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज पर डिस्कस भी करते हुए चलते हैं, इसीलिए आप उसको स्लो मोशन में करके चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आता है वो फास्ट मोशन में करके चलाइए, और जो फास्ट स्पीड में चलाइए 1.5 के स्पीड में चला लीजिए, और जो जिसको अभी दिक्कत है वो उसको 0.8 के स्लो मोशन में भी आप कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक स्लोली चलेगा, इतना स्लोली भी मत चलाइएगा, पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 rupees 3 and sells them at 4 rupees 4, find his profit %। इसमें खरीदा गया था कितना ऑरेंज, तो सीपी ऑफ जो है क्या दिया हुआ है 4 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस दिया हुआ है ₹3। अब ध्यान दीजिए कि कितने ऑरेंजेस को बेचा गया है। बेचा गया है 3 ऑरेंज को। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहां पर लिख ही देता हूं कि एसपी ऑफ 3 ऑरेंजेस आपका दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए पहले। अब आप एक चीज कॉमन ढूंढिए कि जैसे 4 ऑरेंजेस आप खरीदेंगे और 3 ऑरेंजेस बेच देंगे, तो इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट % तो खाक निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले जितने ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उतने ही ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तभी आपका ये ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आपको पता चलेगा, और प्रॉफिट % और लॉस % उसके बाद ही पता चलेगा। तो माय डियर ऑल, आपको यहाँ पर 4 ऑरेंज आप खरीदा गया था, उसका मतलब सीपी दिया था, और 3 ऑरेंज का एसपी दिया हुआ है। आप 4 और 3 को पहचान लीजिए और 4 और 3 का एलसीएम बताइए। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो आप 12 ऑरेंजेस का सीपी निकालिएगा और 12 ऑरेंजेस का एसपी निकालिएगा, इसमें आपको आसानी होगी। सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस दिया हुआ है तो 1 सीपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा, 3/4 होगा ना। तो सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस निकालने में क्या लगता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 को, तो 4 3 या 12 यानी ₹9। ये निकल गया सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस आपका ₹9 निकल गया। अब एसपी ऑफ 12 ऑरेंज निकालने के लिए एसपी ऑफ 3 ऑरेंजेस ₹4 दिया हुआ है। अब एसपी ऑफ 1 ऑरेंज आप निकालिए, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज आपका हो जाएगा 4/3। तो एसपी ऑफ कितना ऑरेंजेज निकालना था, 12 ऑरेंजेज, जो 3 और 4 का एलसीएम था। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ₹16 आपका जो है वो एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेज निकल गया। तो जितने ऑरेंज का सीपी है यानी 12 ऑरेंज 9, तो 12 ऑरेंज का ही एसपी है 16। तो अब हम देख रहे हैं कि एसपी ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ है कि प्रॉफिट या गेन हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी के फॉर्मूले से, तो एसपी है 12 ऑरेंज का 16 और 12 ऑरेंज का सीपी है 9, दोनों को माइनस कर दिया ₹7 आ गया। अब आपको प्रॉफिट % निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड हिज प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला याद करिए कि प्रॉफिट हुआ तो कितने हुआ, सीपी में हुआ होता है प्रॉफिट आउट ऑफ सीपी, तो आउट ऑफ 100 ही उसका प्रॉफिट % होता है, इंटू 100 कर दीजिएगा। तो प्रॉफिट हुआ था आपका 7 और सीपी आपका 12 ऑरेंज का कितना था 9। ये नहीं कि आप 1 ऑरेंज का सीपी लिख दीजिए या 4 ऑरेंज का सी, आपने 12 ऑरेंज का ही ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना है।
कि 12 ऑरेंजेज आपने खरीदा है और 12 ऑरेंजेज ही आप बेच रहे हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि 12 ऑरेंज जो है आपका उसी का CP रुपीज 9 लिखिएगा इंटू 100। तो 700 बाई 9, तो 700 बाई 9% का मतलब क्या होता है भाई साहब कि 9 7 जा 63 70, 9 7 जा 63 और 7 बाई 9 यानी 77 एंड 7 बाई 9% आपका प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन में उस आदमी को होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस एक ही चीज ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि जितनी चीजों को आपने खरीदा उतनी ही चीजों को बेचा तब प्रॉफिट या लॉस आपको निकलता है। ये कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया माय डियर। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और पढ़ते हैं इसको। ICSE क्लास 8 का यह चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is saying that a man buys a certain number of articles at 15 4 rupees इतना। तो मतलब CP of 15 articles नहीं, CP of 15 articles दिया हुआ है। तो चलिए लिख दिया कि आपने लिख दिया कि CP of 15 articles जो है 100 रुपीज 112 एंड 50 पैसा जो है दिया हुआ है। एंड सेल्स देम एट 12 4 रुपीज 108 यानी आपको SP ऑफ 12 आर्टिकल्स दिया हुआ है। इसमें भी वही सवाल है क्वेश्चन 2 की तरह। SP ऑफ 12 आर्टिकल्स आपका दिया हुआ है 108। नोट करिए, हम इसको अलग अलग बीच में स्पेस क्यों छोड़े हैं, क्योंकि हमें 15 आर्टिकल्स का CP दिया हुआ है, 12 आर्टिकल्स का SP दिया हुआ है। अब आपको करना क्या रहता है, ट्रिक इसमें यह है कि जितने चीजों को खरीदा गया 15 और जितने चीजों को बेचा गया 12, दोनों का LCM निकाल लेंगे। 108 कितना होगा, 15 और 12 का LCM होगा 15 के टेबल पढ़िए, 15 2 या 30, 15 3 या 40, 15 4 या 60 यानी 60 इज द LCM। आप निकाल सकते हैं, वैसे आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 12 और 15 बड़ा है, 15 का टेबल पड़े, 15 4 जा 60, तो 60 हम देख रहे हैं कि 12 से भी डिविजिबल है, तो 16 ही सबसे दोनों का कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो 60 आपका LCM है। तो आप क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि CP ऑफ पहले 1 आर्टिकल निकालेंगे फिर 60 आर्टिकल निकाल लेंगे। 1 आर्टिकल का CP हो जाएगा कितना, 112.50 बाय 15। और अगर आपको CP ऑफ कितना हुआ था LCM 15 और 12 का 60 ना कि हाँ 60 हुआ था, तो 60 का आर्टिकल्स का आपको CP निकाल लेना है। 60 आर्टिकल्स का इंटू 60 कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे में 1 पे 2 जीरो लगेगा। अब आप क्या करोगे, 1 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 जीरो यहाँ कैंसिल। देखिए काटना बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब 5 3 जा 15 और 5 से इसको कट करोगे तो 5 2 जा 10, 1 11, 5 2 जा 10, 2 12, 5 5 जा 25। अब देखिए सवाल लगभग बन गया है। अब आपको यहाँ नीचे में 3 था, 3 2 जा 6 कर दीजिए तो आपका मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है प्यारे साथियों 225 इंटू 2, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 450 रुपीज। प्यारे दोस्तों आप नोट करिए कि आपने 60 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 450 निकाला है, तो SP ऑफ 60 आर्टिकल्स ही निकालिएगा। तो SP ऑफ 12 आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो SP ऑफ 1 आर्टिकल पहले निकालिए। 1 आर्टिकल का SP कितना होगा, 108 बाई 12 और SP ऑफ कितना निकालना था, 60 आर्टिकल्स जो LCM था, 15 आर्टिकल्स खरीदे थे, 12 आर्टिकल्स बेचे थे, तो दोनों का LCM था 60, तो 60 आर्टिकल्स का ही CP निकाले हैं और 60 आर्टिकल्स का SP ही निकाल रहे हैं। 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि 12 5 जा 60। अब आपका 105 जा कितना होता है, 5 8 जा 40 0 4 4 5 1 जा 5, 540 रुपीज आपका SP ऑफ 60 आर्टिकल्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
अब आपने जितने आर्टिकल्स का सीपी लिया उतने ही आर्टिकल्स 60 का आपने सीपी और एसपी निकाल लिया, तो आपने इस ट्रांजेक्शन में देखा कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब एसपी बड़ा होता है, एसपी जो है 540 है और सीपी जो है वह कम है 450, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 माइनस 0 0, 4 - 5 यानी 14 - 5 यानी 9, यहाँ 4 कैंसल, ₹90 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट इज एज यू नो कि प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 एज लाइक फार्मूला। तो 90 बाय सीपी कितना था, 60 आर्टिकल्स का, नोट करिए 450 था, इनटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 45 2 जा 90 और 10 2 जा 20% इज द करेक्ट प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन फॉर दैट मैन और वुमेन और व्हाट एवर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर जो है, इस क्वेश्चन में उसका क्या था कि गेन परसेंट निकालना था, तो गेन परसेंट तो आपका निकल गया। अब दूसरा सवाल एक इसमें और है कि द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। यानी इस सवाल को आप समझेंगे कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि उतनी संख्या बताइए आर्टिकल्स को जिसको बेचने से 75 का प्रॉफिट हो। तो आपका प्रॉफिट जो हुआ है वो 90 का प्रॉफिट कब हुआ है, जब आप कितने चीजों का जो है बेचे हैं। आपने 60 चीजों को बेचा है तो 90 का प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे, इसी पर सवाल आपका ये बन जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता करिए जिसको बेचने से 75 का आपको प्रॉफिट हो, नोट करिएगा 75 का प्रॉफिट करने के लिए कितने आर्टिकल्स को बेचना पड़ेगा। तो देखिए अब हमको इस प्रॉफिट से काम है तो उसको हम इरेज नहीं कर रहे। एक आंसर तो आपने समझ लिया कि गेन परसेंट आपका आ गया था। अब है कि कितने चीजों को बेचने से उसको कितने का लाभ हो, कितने का प्रॉफिट हो, 75 का प्रॉफिट हो। तो देखिए टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, अगर 90 का प्रॉफिट प्राप्त करना था तो टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90 इट नीड्स टू सेल, कितने ऑब्जेक्ट को बेचा गया था, 60 आर्टिकल्स को, है ना। तो एक स्टेटमेंट यहां समझिए, सिंस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90 इट नीड टू सेल 60 आर्टिकल्स। ये सवाल में सिचुएशन क्लियर है। तो अब सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हमें यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 इट नीड्स टू सेल 60 by 90 articles. Okay, to get a profit of rupees कितना, 75 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ, प्रॉफिट 75 लाने के लिए कितने चीजों को बेचना पड़ा, तो 75 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल है, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से ये 25, 3 जा 75 होता है, 25 2 जा 50 आर्टिकल्स बेचिएगा तभी आपको 75 का प्रॉफिट होगा। आप समझे बात। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी चीजों को बेचकर वो 75 का प्रॉफिट कमाएगा। तो आपने सवाल में देखा था कि 90 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 60 आर्टिकल्स बेच रहा था, तो फिर 1 आर्टिकल को 1 रुपीज प्रॉफिट पाने के लिए हम 60 by 90 कर देंगे और 75 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि 50 आर्टिकल्स को बेचने के बाद ही उस पर्सन को 75 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ come on to the next question number 4. Let us do. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए सवाल को लगाते समय ना बस
आपको कंसंट्रेट रहना है सवाल कह क्या रहा है, फिर तरीका आपको थोड़ा टीचर से भी हेल्प मिल जाता है, बुक से भी हेल्प मिल जाता है। तो बुक भी अपने आप में एक टीचर ही होता है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजीली आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि अ बॉय बाइज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹162। अब देखिए सीपी दिया हुआ है आपको ₹162 बाइसाइकिल का, एंड स्पेंड्स ₹18 ऑन इट्स रिपेयर। स्पेंड्स कितना किया इसके रिपेयर पे, तो ₹18। तो ₹18 तो रियल सीपी आप लोगों को पता है क्या होता है? रियल सीपी होता है जो सीपी आपने जितने में कोई चीज खरीदा और उस पर जितना भी आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए, चाहे रिपेयरिंग पे किए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन पे किए, चाहे रेंट पे किए, चाहे इलेक्ट्रिक बिल पे आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, वो सब कहलाता है एक्स्ट्रा एक्सपेंस। जो कि अगर आपका सामान जितने में खरीदे थे यानी सीपी में उसको जोड़ देंगे तो रियल सीपी ही इन्वॉल्व होता है आपको प्रॉफिट या लॉस समझने के लिए। तो रियल सीपी निकालना जरूरी है कि आपने उस सामान को ₹162 में खरीदा और ₹18 उस पर आपने एक्स्ट्रा खर्च रिपेयरिंग में कर दिया, तो आपका टोटल सीपी कितना पड़ा, कितने में आपका खरीद पड़ा? 162 प्लस 18 हो जाएगा, 162 प्लस 8 170 180, यानी ₹180 इज द रियल सीपी, राइट। अब है सेलिंग द बाइसाइकिल, एसपी दिया हुआ है, एसपी। तो एसपी ऑफ बाइसाइकिल दिया हुआ है ₹207। तो आप देख रहे हैं कि एसपी ज्यादा है, तो यानी प्रॉफिट हुआ होगा। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, यहाँ तो गेन हुआ है क्योंकि एसपी ज्यादा है, तो गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी है 207 और सीपी है 180। तो अगर माइनस करेंगे 7 में 0 7, 10 में 8 2, 1 1 कैंसिल, ₹27 इज द प्रॉफिट और गेन। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन ओवर सीपी इंटू 100। तो gain is 27 and CP is not this CP। आपको ये वाला CP नहीं लेना, आपको रियल CP लेना चाहिए। 180 इंटू आउट ऑफ 100 कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 एंड 2 5 जा 10, दैट इज 15% इज द करेक्ट प्रॉफिट आंसर। तो इस तरह से सवाल चौथा भी आपका बहुत ही ज्यादा इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप फटाफट चलिए। देखिए वीडियो में आपको सारा एक्सरसाइज का सारा सवाल लगा देते हैं। अब आप इस वीडियो को कभी भी सवाल भूल जाएंगे तो आप YouTube चैनल विक्रम झा नाम से आता है, उस विक्रम झा नाम से जो YouTube चैनल होगा उस पर मेरा पिक होगा, जिस पर आपको बहुत सारे योगा मिलेंगे और ये सब सारे मैथ्स की क्लासेस, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी और कई वीडियोस मिल जाएंगे। आप हर वीडियोस में एक नया चीज़ पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज बाउट फ्रॉम जयपुर फॉर ₹4800। बाउट मतलब खरीदा जाता है, तो सीपी कितना है? ₹4800 नोट करिए। आप नोट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े तो पढ़ के आइएगा। एंड इज सोल्ड इन दिल्ली फॉर ₹, इतना, तो यानी एसपी यहीं बगल में लिख दीजिए। एसपी उस वस्तु का कितना दिया हुआ है? 5820 नोट करिए। ये आपका एसपी ज्यादा है। अब लेकिन इफ ₹1200 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, देखिए स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको आप कोई आदमी दिल्ली से इंदौर में बेचेगा तो आने जाने में खर्चा लगेगा ना ट्रांसपोर्टेशन पे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारी ही पॉकेट से लगेगा कि दूसरे पॉकेट से लगेगा? अगर हम बिजनेसमैन है, कोई चीज 4800 में खरीद रहे हैं और उसमें भाड़ा में हमको खर्चा हो जा रहा है जो है ट्रेन में या बस में या एरोप्लेन में जो है ₹1200 खर्च हो जा रहा है, तो वो भी तो हम सीपी में ही जोड़ करके रियल सीपी निकाल लेंगे। तो वही बात होगा ना। अभी एक सवाल बना था
तो सीपी था आपका 4800, अब उसमें आपको खर्चा रास्ते में भाड़े का पड़ गया 1200, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 800 200 हो गया 1000 4000 1000 5000 6000, यानी कि आपका 6000 रुपी जो है रियल सीपी ही याद रखिएगा, और यही सीपी आपको फॉर्मूले में हमेशा यूज करना रहेगा। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सीपी जो है रियल सीपी 6000 है और फिर एसपी जो है 5820 ही है, यानी एसपी कम है, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला इसीलिए तो सीपी माइनस प्रॉफिट एसपी होता है, क्योंकि सीपी से ज्यादा सीपी ही ज्यादा रहता है, एसपी कम रहता है। सीपी आपका है 6000, देख लीजिए ज्यादा खरीद पड़ गया, खरीद रेट ही ज्यादा पड़ गया, और बेचा तो कम में बेचा तो लॉस ही ना होगा। 6000 में से 5820 माइनस कर दीजिए, 0 0 0 10 2 8 9 8 1 5 5 कैंसिल, रुपीज 180 आपका लॉस हुआ। और लॉस परसेंट इक्वल टू एवरीवन नोज लॉस आउट ऑफ सीपी एंड आउट ऑफ 100 व्हाट इज द लॉस। तो लॉस इज 180 बाय सीपी आपका कितना दिया हुआ है प्यारे साथियों, 4800 इंटू 100 कर दीजिए, आपका फटाफट सवाल लग गया। अब 48 और 180 को काटेंगे तो 4 से 12 बार में 48, और 4 से 4 4 16 और 4 5 20। अब देखिए 45 और 12 को काटना है तो 3 से कटेंगे, 3 4 12 और 3 15 यानी 15/4%। अब 15/4% को आप 4 3 12, 3 15, 3 एंड 3/4% तो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या डेसिमल में लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो 3 एंड 3/4% उसको लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन। भले ही दिल्ली से इंदौर, इंदौर से दिल्ली किया है, लेकिन उसको इस ट्रांजेक्शन में लॉस हो गया, क्योंकि उसने 6000 में उसका खरीद रेट पड़ गया और बेचा था 5820 में ही, तो दोनों को माइनस करने से आपको लॉस परसेंट ही आपको समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर, ओके गुड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसको पढ़ लेते हैं। और जब तक यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ तब तक आप अपना बुक सामने में रखिए, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं रहता है वीडियो में कि हम आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए अलग से समय देंगे। देखिए क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो हम किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपको खोल कर रखना चाहिए। आप यूट्यूब भले ही देख रहे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में ध्यान रखना होगा कि कुछ सीखना होगा, इसके लिए बुक खोल के रखना होगा। क्वेश्चन 6 है, मोहित सोल्ड अ टीवी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी दिया हुआ है 3600, नोट करिए, ये है टेलीविजन का एसपी। गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब गेन भी दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका है 3600, इसका आप 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 600 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब 600 गेन हुआ। तो अब एसपी और गेन जब पता होता है तो सीपी हम नहीं निकाल लेते हैं। जब गेन हुआ है तो क्या इसका मतलब सीपी कम होगा, और एसपी ज्यादा होगा तो एसपी में से आपको गेन को माइनस करना पड़ेगा, तब सीपी आपका निकल जाएगा। एसपी आपका कितना था 3600, इसमें आपको गेन कितना हुआ भाई साहब 600, तो निश्चित रूप से आप 3600 में 600 माइनस कर दोगे तो 3000 आपका सीपी जो है इतना 3000 रुपीज सीपी भी समझ में आ गया। तो आपको गेन निकालना था, तो गेन तो आपका पहला आंसर ये हो गया, पहला सवाल का गेन निकल गया। अब द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी आपका ये है दूसरा आंसर, और द गेन परसेंट तो आप निकाल ही लेंगे। इसके लिए आपको गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, गेन बाय सीपी आउट ऑफ 100, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन आपका कितना हुआ था 600, सीपी कितना था, सीपी आपने अभी भी निकाला है 3000 था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 तीसरा यहाँ पे। अब 320 जा 60 यानी 20% आपका जो है गेन हुआ है आंसर। तो क्वेश्चन 6 को आपने 1 मिनट में लगा लिया कि नहीं लगा लिया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के रेडी रहेंगे
और उसको समझ भी लेंगे तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो भी वीडियोस में, जहां पर आपको विजुअलाइजेशन भी मिल रहा है और लिसनिंग भी मिल रहा है। तो पढ़ने के यही सब तरीके होते हैं कि मैंने एक तो वीडियोस आपको सामने में रहे, दैट इज एकदम माने आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन होता रहेगा, और आपको लिसनिंग आपको जो है उस सवाल को समझा देगा। तो विजुअलाइजेशन एंड लिसनिंग, इफ both takes place simultaneously, the question becomes easily to understand. तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आराम से चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कर रहा है बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹5,500, यानी ये एसपी है। एसपी कितना दिया हुआ है? सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स, मतलब कुछ निश्चित संख्या में कुछ सामानों को बेचा गया है, उसका एसपी दिया टोटल का। अब कितना सामान है इसकी गिनती नहीं है, लेकिन जितना भी सामान है, जितनी भी संख्या में सामान है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹5,500। ₹5,500 उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। शॉपकीपर लॉजेज इक्वल टू 1/10 ऑफ दियर सेलिंग प्राइस। अब हमको लॉस जो है 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस 5,500। ओके, 0 कैंसिल, यानी 550 का लॉस हो रहा है आपको। ये लॉस है भाई साहब और दीदी। देखिए ये जो है 550 जो है आपको लॉस हुआ। ओके, नोट कर लीजिए। एसपी और लॉस पता हो तो सीपी तो आप निकाल सकते हैं ना। सीपी का मतलब, जैसे मान लीजिए सीपी ज्यादा होता है, जब लॉस होता है तो सीपी ज्यादा रहता है, एसपी कम में बेचते हैं, तभी तो लॉस होता है। तो देखिए हमारा जो एसपी है, अब एसपी में अगर आप प्लस करेंगे लॉस को, तभी तो सीपी आपका ज्यादा आएगा। ज्यादा प्लस से आता है कि माइनस से आता है? मैं ऐसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप यहाँ माइनस लिखेंगे प्लस, आप प्लस लिखिए, क्योंकि सीपी ज्यादा होता है ना जब लॉस होता है। तो जब लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होता है। तो सीपी ज्यादा कब आएगा? जब आप एसपी में लॉस को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? आप कहेंगे सर प्लस करेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला याद रहेगा आपको। एसपी आपका था 5,500 था कि नहीं, और प्लस लॉस आपको हुआ था 550। तो आप जोड़ लीजिए दोनों को। 500 में 500 प्लस करोगे तो आपका 1000 यानी 6050 हो जाएगा। फिर 50 तो और एक अलग से जोड़ दीजिएगा, तो 6050। वैसे भी प्लस कर लीजिए 00005555016। तो 6050 रुपीज आपका जो है सीपी आपको एक आई थिंक ये आंसर भी हो गया होगा क्वेश्चन 7 का, कि द लॉस इनकर्ड। पहला सवाल है कि क्या लॉस हुआ, तो लॉस हुआ ₹550 का। पहला आंसर निकल गया यहाँ पे। और फिर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ये आपका दूसरा आंसर निकल गया। द लॉस परसेंट तीसरा आंसर निकल रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, जब लॉस और सीपी पता हो तो लॉस बाय सीपी आउट ऑफ 100। तो लॉस आपका हुआ है कितना भाई साहब? 550 का। और सीपी आपका कितना था अभी भी निकाले हो आप? 6050 इंटू 100 कर दो और सॉल्व कर लो। 0 कैंसिल, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब 11 से कटेगा आपका 11 जा 121, 11 5 जा 50, एक 0, यानी 100/11। 100/11 का मतलब होता है 9 and 1/11% आपका लॉस परसेंट हुआ। 9 and 1/11%। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, और इस तरह से एक एक करके हर सवाल आपका लगवा देंगे, तो आपको पूरा मैंने कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप खुद बनाएंगे तो आप वीडियोस उस समय भी देख सकते हैं, लेकिन पहले समझ लिया कीजिए और फिर उसको अपने मन से लगाएंगे, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे। कोई भी जो सीबीएसई मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई से जो पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, अगर आपको अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करना है तो कंसाइज का मैथ्स अप टू क्लास 9 10th जरूर लगा लिया कीजिए। और अभी तो आपका क्लास 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट
इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, मान लेंगे एक्स रुपीज। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, राइट। तो लेट द, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस कुछ तो मान लेना चाहिए। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट बी रुपीज एक्स। अब इस पे जब हम एक चीज मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स, या मान लीजिए रुपीज 100 या रुपीज 1, ये 3 तरीके अक्सर यूज होते हैं सवाल में। तो हमने एक्स मान लिया, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है एक्स पर अलजेब्रा चूंकि बनाया हुआ होता है उसका, तो मैंने एक्स पर सवाल बनाना उनको अच्छा लगता है, मैंने नोट किया है पढ़ाते समय। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट आपका निकल जाएगा। दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4/5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एक्स, यानी 4x/5 रुपीज। आपको एसपी निकल गया, सीपी और एसपी पता है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द गेन और द लॉस एज परसेंट। तो चलिए आप देखिए कि x आपका सीपी है और 4x/5 आपका एसपी है। तो आप एक बार बताइए इसमें इसको लॉस बाय प्रॉफिट। देखिए 4x/5 जो है वह x का 4/5 टाइम्स है। अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि x बड़ा है कि x का 4/5 टाइम्स बड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, x अपने आप में बड़ा है, 4/5 टाइम्स तो उसका 4/5वां भाग हो गया ना। 4 भाग में से 5 भाग में से चौथा भाग ही हुआ बस। तो 5/5, देखिए x को आप समझिए कि x मतलब 5x/5 करेंगे तो x आएगा, और यहाँ पर 4x/5 है। अब दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए कि 4x/5 बड़ा है कि 5x/5 बड़ा है। तो आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो आप x इक्वल टू 5x/5 लिख सकते हैं, नोट करिए। तो यानी आप x का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5x/5 और यह है 4x/5। दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5x/5 आपका बड़ा होगा। तो माय डियर अब आप फैसला कर लीजिए कि x बड़ा है, यानी CP बड़ा है और SP कम है, तो इसका मतलब लॉस हुआ। तो लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP, क्योंकि CP ज्यादा था ना तो कम ही में बेचना पड़ा। तो CP जो है आपका है x और SP उसका है 4x/5, दोनों को माइनस किया तो 5x - 4x क्या होता है x। 5x आप ऐसे समझिए 5x - 4x/5 यानी x/5 इज द लॉस। देखिए ये लॉस निकला है, अभी आपको लॉस परसेंट निकालने कह रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट। तो लॉस निकल चुका है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, लॉस बाय CP × 100। तो लॉस आपका हुआ है x/5 और CP आपका है x × 100 कर दीजिए। तो x/5 डिवाइडेड बाय x है तो 1/x हो जाएगा और इंटू 100 तो था ही। अब देखिए x कैंसिल, 5 से 100 20 बार में कटा तो 20% आंसर, 20% लॉस आंसर हुआ उसका कि नहीं हुआ। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इजी था, x पे बनाना आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सवाल बनाते समय मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। नहीं भी पढ़े हैं तो अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। आप नहीं भी पढ़े हुए, किताब सामने नहीं भी है तो क्वेश्चन तो हम पढ़ रहे हैं और उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट। माय डियर मान लिया कि इस बार हम 100 मारेंगे, आसान रहेगा। लेट द SP बी 100, उसको तो मानना पड़ेगा। ₹100 मान लीजिए SP है, तो जब आपने SP को 100 मान लिया तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस आपका क्या कह रहा है कि 4/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस 100, 520 जा 100, 24 जा ₹80 आपका इस तरह से CP
देखिए एसपी को 100 माना तो सीपी ₹80 निकल गया, तो सीपी कम है एसपी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ होगा। तो फाइंड द लॉस और द गेन परसेंट, यानी गेन हुआ है क्योंकि एसपी ज्यादा है। क्यों एसपी ज्यादा है? तो एसपी है 100 और सीपी कितना है 80, यानी ₹20 का गेन हुआ। तो गेन परसेंट देखिए इसमें एक्स से ही आसान लग रहा है, एक्स पर ये सवाल उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। तो गेन आपका हुआ है 20 और सीपी आपका 80 और इंटू 100। तो ये देखिए 20 देखिए 24 जा 80 कर दीजिए और 4 25 100 कर दीजिए, तो एक ही बार में 25% आपका गेन। क्वेश्चन नंबर 9 वाज सो इजी फॉर यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि a shopkeeper sells his goods at 80% of the cost price। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100x, कुछ भी x मान लीजिए, फाइंड द परसेंट गेन और लॉस। तो मतलब लेट द सीपी को मानना पड़ेगा यहाँ पे, सीपी भी ₹x मान लीजिए। तो शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 80% ऑफ दियर कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस x, मतलब हम जो माने थे सेल्स हिज गुड्स एट 80% ऑफ दियर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपने x माना था, उसका 80% जो होगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा कह रहा है। तो 80% का मतलब होता है 80/100, ऑफ का मतलब इनटू और x का x, यानी 80x/100। 80x/100 आपका क्या आ गया एसपी। कब? जब आपने सीपी x माना। तो अब फाइंड द परसेंट गेन और लॉस। मैं कहता हूं कि यहां भी आप सीपी को x न मान करके अगर आप 100 मान लेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए सवाल। तो मान लिया कि सीपी 100 है तो एसपी 80% ऑफ 100 कर दीजिए, मतलब जो माने हैं सीपी को उसका 80% ऑफ 100 तो कोई भी समझ सकता है 80 ही होगा। तो आपका एसपी यहाँ पे ₹80 है, कब? जब सीपी 100 है। आप देख रहे हैं 100 में आप खरीदेंगे किसी चीज को और 80 में आपको बेचना पड़ेगा, तो आपको तो हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कम में आप बेच रहे हैं ना, क्योंकि जो है आप सीपी है आपका 100, सीपी ही ज्यादा है और कम में आप बेच रहे हैं 80 रुपीज में, तो 20 का आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट आप निकालने का रहा है, तो लॉस आपका 20 हुआ है आउट ऑफ सीपी आपका माने थे 100 इंटू 100 परसेंटेज का, और इस तरह से 20% आपका जो है यहाँ पे लॉस परसेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों, the cost price of an article is 90% of its selling price। इस बार सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा, तो लेट द एसपी बी ₹100 मानने में आसानी हो रही है ना। एसपी आपका जो है 100 है। अब कॉस्ट प्राइस आपका फट से निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मतलब इक्वल टू 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस 100। तो 90% ऑफ 100 तो 90 ही होगा, ₹90 फट से लिख दीजिए। अब आपका सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है? नहीं, एसपी ज्यादा है, 100 है, यानी कि प्रॉफिट या गेन हुआ है। तो आपको गेन निकालिए और गेन परसेंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बन जाएगा। तो गेन निकालिए। गेन आपका क्या है भाई साहब? एसपी माइनस सीपी। एसपी है 100 और सीपी है 90, तो हो गया आपका 10। तो 10 रुपीज हो गया गेन, तो गेन परसेंट निकाल लीजिए। गेन बाय सीपी और इंटू 100/9%, यानी कि 11, 1 एंड 9% उसको गेन परसेंट निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन 11 भी बहुत इजी था प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, let us take the question number 12 very easily you can understand। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ हमेशा, फिर उसको बनाता जाता हूँ साथ ही में।
फटाफट सवाल लग जाते हैं तो अच्छा रहता है। यही काम नहीं है दुनिया में सिर्फ, और भी आपका बहुत सब्जेक्ट है, बहुत काम है, सबको रहता है फटाफट काम, जल्दी रहती है, लेकिन जल्दी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए सब में वही निकालने का है, सेलिंग प्राइस हम मानना पड़ेगा ना, तो लेट द एसपी बी 100, एसपी बी ₹100 मान लिया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है, सीपी उस आर्टिकल का, वस्तु का, इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100 का 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सेलिंग प्राइस, 30% ऑफ 100, यानी कि सीपी कह रहा है कि सीपी क्या है कि 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में 30% लेस कर दो, 30% सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस का ही 30% लॉस करो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से 30% ऑफ सेलिंग प्राइस जो 100 है माइनस करने से आपका सीपी आ रहा है, तो 100 माइनस 30% ऑफ 100 तो 30 ही होगा, जो 70 करके आ जाएगा। सीपी भी निकल गया, एसपी भी निकल गया, लेकिन सीपी 70 है, एसपी 100 है, यानी प्रॉफिट हुआ है तो गेन हुआ है। तो गेन बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी है 100 और सीपी है 70 इक्वल टू 30, तो गेन परसेंट तो आप समझ ही गए होंगे। गेन परसेंट बराबर गेन बाय सीपी, सीपी आपका कितना था 70 इंटू 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 100 3 या 300 बाय 7, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देंगे। 7 4 जा 28, 220, 7 2 जा 14 और 6 42 एंड 6 बाय 7% आपका जो है गेन परसेंट आया। हाँ, तो इस तरह से आपका गेन परसेंट क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इजीली निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, अगला सवाल। Question number 13 is, let us read. A shopkeeper bought 300 eggs at 80 paisa each. So CP of 300 eggs, CP of 300 eggs हमारा कितना दिया हुआ है 80 पैसा ईच, तो हम 300 eggs है और ईच मतलब एक एग का सीपी है 80 पैसा, तो 300 eggs का सीपी निकालेंगे तो 300 इंटू 80 पैसा कितना हो जाएगा, 3 या 24,000 पैसा। अब हम 2 डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगाएंगे, अभी नहीं, अभी तो पैसा नहीं रहने दीजिए, तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो आपका हो जाएगा रुपीज 240.00, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, यानी रुपीज 240.00 का क्या मतलब है। तो आपका ये सीपी ऑफ 300 एक्स निकल गया, लेकिन कह रहा है कि 30 एक्स वेयर ब्रोकन, तो 30 एक्स वर ब्रोकन मतलब फूट गए इन ट्रांजेक्शन मतलब लाने में, एंड देन ही अंडा है तो फूट सकता है, एंड देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स, तो एसपी ऑफ रिमेनिंग, इससे रिमेनिंग एग्स बचे कितने भैया, तो आप जोड़ लीजिए, टोटल एक्स था 300 और उसमें से टूट गए थे 30, तो यानी कि 270 एक्स आपका जो है रिमेनिंग एक्स कितना हुआ 270 एक्स का एसपी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेट दिया होगा, सोल्ड द रिमेनिंग एक्स एट 1 रुपी ईच, बड़ा आसान है फिर, तो क्या आ जाएगा एसपी ऑफ रिमेनिंग एक्स है 270। अब एक एग को 1 रुपीज में बेच रहा है तो 270 एक्स को कितने में बेचेगा, तो 1 रुपीज इंटू 270 एक्स है, यानी रुपीज 270, उसका आपको एसपी भी निकाल गया। तो आपको इसमें इस सवाल में इसलिए ध्यान रखना चाहिए फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, कि आपको ये मतलब नहीं है कि 300 अंडे आपने खरीदे और उसका खरीद रेट आपको 240 पड़ गया है यहाँ पे,
अब आपको देखना है कि वो अंडा फूटा तो आपका फूटा, आपने बेचा रियल में कितना आप बेच पाए। आप तो 270 एग्स ही बेच पाए क्योंकि 30 तो फूट गए थे। तो 270 एग्स का आपको एसपी जो है 1 रुपीज के रेट से 80 पैसा के रेट से आप खरीदे थे, लेकिन आपने 1 रुपीज के हिसाब से बेचा है भाई साहब। तो आपका देख ही रहे हैं ना कि 270 रुपीज आपका एसपी यहाँ ज्यादा हो रहा है सीपी से। तो इसका मतलब गेन हुआ। तो गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी है 270 और सीपी था 240, यानी 30 रुपीज तो सीधा गेन हो गया आपको। कूटने के बाद भी गेन आप हासिल कर लिए ना। गेन परसेंट बराबर गेन कितना हुआ है 30 आउट ऑफ सीपी कितना है 240 और इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल, 3 8 जा 24, 100/8 को आप काटेंगे तो 4 2 जा 8, 425/2%। तो 25/2 का मतलब होगा 12.5% आपको इस अंडे के ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट परसेंट 12.5% का आपको लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। What is the question number 14? Let us read it loudly and understand it boldly. No doubt. A man sold his bicycle for ₹405, यानी कि एसपी ऑफ बाइसाइकिल क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है। एसपी ऑफ बाइसाइकिल दिया हुआ है प्यारे साथियों। एसपी ऑफ बाइसाइकल्स दिया है ₹405। तो 405 हम लोगों का यहाँ पे एसपी ऑफ बाइसाइकिल है। लॉजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और लॉस कितना हुआ 1/10 ऑफ सीपी। सीपी आपको मान लीजिए कि 100 है, यहाँ पे लिख दीजिए कहीं पे कि लेट द सीपी भी 100 है। सीपी आप नहीं मानेंगे तो सीपी भी आप एक्स भी मान सकते हैं, सवाल में एक्स मान के चलते हैं। मान लिया कि सीपी जो है रुपीज एक्स है, तो लॉस क्या हो गया 1/10। सवाल में साफ कह रहा है कि जो लॉस हुआ है 1/10 ऑफ सीपी हुआ है। तो 1/10 ऑफ सीपी का मतलब एक्स, यानी x/10 का लॉस हो गया। अब एसपी आपको क्या है 405 और सीपी है x और लॉस हुआ है इतना। तो देखिए इस पर एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा और सवाल बन जाएगा यही ना, फाइंड इट्स। देखिए जो भी निकालने का रहा पहले इस पे सवाल को बनाते हैं कि एसपी जो है एसपी। हाँ, अब आप एक फार्मूला पकड़िए कि आपका एक फार्मूला बनता है कि जो है लॉस बराबर क्या होगा। लॉस बराबर हमेशा होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस आपका हुआ है x/10। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन बनाइए यहाँ पे। x/10 आपको अभी अभी हम लोगों ने लॉस निकाला है इक्वल टू सीपी जो है हमने माना था x, और एसपी जो है हमारा है बाइसाइकिल का वो है 405। ये क्वेश्चन बन गया। आप क्या दे रहे हैं, अब आपका क्या करेंगे कि x माइनस 405 इक्वल टू x/10 इधर लिख लीजिए, कहीं भी लिखिए लेकिन आपको सवाल इजीली समझ में आए। और x में इधर से साइड चेंज कर देंगे इसका, तो माइनस x/10 हो जाएगा और माइनस 405 का साइड चेंज करेंगे तो प्लस 405 हो जाएगा। अब x माइनस x/10 कौन नहीं समझता है कि 10x माइनस x यानी कि 9x/10 होगा, और 9x/10 इक्वल टू 405/1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 9x इक्वल टू 10 इंटू 405, तो x इक्वल टू क्या, इसी के बाय में 9 कर देंगे आप, तो 9 से आपका कुछ कटेगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, यानी 450 आपका आ तो गया। क्या आया, x आया। x का मतलब सीपी आया। सीपी एक आंसर निकल गया आपका। देखिए एक आंसर नोट करिए, सीपी आपने x माना था और x की वैल्यू आई ₹450। ये एक आंसर आपका निकल गया होगा निश्चित रूप से। सवाल देखिए, सवाल में ही आंसर छिपा होता है। जब आपका सवाल मैंने आधा भी पकड़ लिया, इसका मतलब क्या पूछेगा ये भी हमने समझ लिया कि हाँ लिख ही रहा है कि फाइंड इट्स सीसी यानी कॉस्ट प्राइस, और दूसरा द लॉस परसेंट। अब लॉस जब हमें निकालेंगे तब ना लॉस परसेंट निकालेंगे, तो चलिए हम लोग पहले लॉस निकालते हैं। तो लॉस क्या है x/10 है,
कोई बात नहीं, x/10 निकालते हैं। लॉस क्या था, x/10 था, तो x की वैल्यू अभी भी 450 आई थी बाई 10, ये आपका हो गया लॉस, आपका हो गया ₹45 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भूलते तो नहीं है, पूरे एक्सरसाइज में तो लॉस कितना हुआ है 45 बाय CP कितना हुआ है 450 आउट ऑफ 100, बस इतना ही तो करना था। तो ये जीरो कैंसिल, 45 कैंसिल, 10% का लॉस हुआ आंसर। देखिए इस तरह से आपको लॉस परसेंट जो है क्वेश्चन 14 का आंसर आपने निकाल लिया। क्वेश्चन 15 तक है इसमें एक्सरसाइज में, भी हम लोग इस वीडियो में लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, और फिर आगे का एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बता ही देंगे। तो ICSE मैथ्स एक बेस्ट मैथ्स होता है सभी मीडियम के बच्चों के लिए, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 तक ही इसमें लगा दिया गया है, क्वेश्चन 15 भी लगा देते हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में 15 सम्स आपके समझ में आए, आ जाएंगे अभी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। A man sold a radio set for ₹250। तो SP और रेडियो सेट का कितना है 250 है ना, ओके नोट करिए। एंड गेन 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको मानना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। तो मेन सोल्ड एंड गेन कितना हुआ, गेन कर रहा है आपको 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस X यानी x/9 का गेन हो गया। SP और गेन आपको पता चल गया। फाइंड कॉस्ट प्राइस, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी जानते हैं SP माइनस CP। तो गेन हुआ है x/9 का इक्वल टू SP कितना था 250 और CP कितना था, तो x माने थे। अब आप सवाल को ऐसे समझ लीजिए, x/9 अपने साइड में है और लिख दीजिए इक्वेशन है ये, प्लस x साइड चेंज से और 250 अपने साइड में है ही। अब अगर आप x/9 प्लस x करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 9 और इधर x प्लस 9x इक्वल टू 250 तो था ही दिया हुआ, और 10x/9 इक्वल टू 250/1 कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा। 10x बराबर 9 इंटू 250 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 9 इंटू 250/10। ये जो कैंसिल 25 9 जा कितना होता है 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 4 22 ₹225 आपका क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल गया है। एक आंसर तो निकल गया है कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए, अब आप गेन निकाल लेंगे। ये देखिए गेन है हमारा दिया हुआ, CP एक निकल चुका है हमारा। CP कितना आया प्यारे साथियों, ₹X यानी 205, ₹225 CP निकल गया। अब आप गेन परसेंट निकालने के लिए गेन निकालिएगा। गेन है आपका x/9 यानी कि x की वैल्यू है 225 और बाय 9, 9 2 जा 18 4 9 2 जा 18 और 4 22 होता है 45, 9 5 जा 45 यानी 25 बार में कटा तो गेन कितना आ गया ₹25 आपका गेन आ गया। अब आपको गेन परसेंट लास्ट में निकाल के आंसर कर देना है। तो चलिए इसको गेन परसेंट भी निकाल लीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो गेन परसेंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो गेन है आपका 25 आउट ऑफ CP है 225 इंटू 100 कर देंगे तो 25 5 जा 25 5 5 जा 25 5 4 जा 22 5 5 जा 25 और 25 बार में 25 रुकिए एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
माने 25 गेन था, आउट ऑफ सीपी हमारा था 225 इंटू 100 करना था। तो अगर 5 से इसको काटा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 5 9 जा 40, 100/9%। तो देखा आपने 100/9% का मतलब होता है 11 एंड 1/9% आपका जो है यहाँ पर आंसर जो है, मतलब गेन परसेंट का आपका सवाल। 15 सवाल का आंसर आपने अभी देखा, उसका तरीका देखा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जहां हम आईसीएससी के अगले चैप्टर्स, अगले एक्सरसाइज, डिस्काउंट वाला एक्सरसाइज जो है, प्रॉफिट लॉस वाला एक्सरसाइज था, अगले एक्सरसाइज को समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।